हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो नागपुरी लोक संगीत का लेक्चर 4 है। एक पार्ट छूटा हुआ था, इससे पहले पार्ट 3 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये अंतिम पार्ट है। कुल टोटल नागपुरी लोक संगीत में 4 पार्ट हुए, तो ये अंतिम पार्ट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अंत में हम क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लोक संगीत है सोहराई गीत। तो सोहराई गीत सोहराई पर्व या दीपावली के दूसरे दिन की पशु पूजा के समय का गीत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सोहराई गीत कब गाया जाता है? तो ये सोहराई पर्व में गाया जाता है, जो कि दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है और यह पशु पूजा से संबंधित गीत है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अहिर समुदाय के लोग प्रमुखता से इसे नृत्य संगीत के साथ संपन्न करते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें मुख्य रूप से अहिर समुदाय, अहिर जाति के लोग इसमें भाग लेते हैं। इस नृत्य संगीत के साथ इसको संपन्न करते हैं, नृत्य और संगीत के साथ इसको संपन्न करते हैं। तो ये अहिर जात है, समुदाय है, इसको भी आपको याद रखना होगा। डायरेक्ट प्रश्न बनता है। यह गाय, बैल व पालतू पशुओं की पूजा पर विशेष रूप से गाया जाता है। तो सोहराई गीत कब गाया जाता है? यह सोहराई पर्व में जब गाय, बैल व पालतू पशुओं की पूजा की जाती है, उनको नहलाया धुलाया जाता है, साफ़ सुथरा किया जाता है, उनको रंगों से सजाया जाता है, तब ये गीत गाया जाता है, सोहराई गीत। यह पुरुष प्रधान गीत है, इसका स्वर उच्च होता है। तो ये पॉइंट भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोहराई गीत किस प्रकार का गीत है? तो ये पुरुष प्रधान गीत है। याद रखिएगा, सोहराई गीत पुरुष प्रधान गीत है और इसका स्वर भी बहुत उच्च होता है। अगला है पचरंगी फगुआ तथा रंग। तो पचरंगी फगुआ तथा रंग गीत को पढ़ेंगे। यह फगुआ का ही एक भेद है। तो पचरंगी फगुआ तथा रंग किसका एक भेद है? तो फगुआ का। फगुआ का बहुत सा भेद है। फगुआ पुछारी भी है, जो हम पहले करा चुके हैं। इसमें 5 राग या इससे अधिक राग का प्रयोग कर हर कड़ी पर बदलता जाता है। तो इसमें क्या होता है पचरंगी फगुआ में तथा रंग में क्या होता है कि 5 या उससे अधिक राग का प्रयोग होता है, जो कि हर कड़ी पर जो राग है वो हर अगला कड़ी पर बदलते जाता है। केवल धुआ पंक्ति या मुख्य पंक्ति रह जाती है। तो धुआ पंक्ति किसे कहते हैं? जो पंक्ति बार बार दोहराया जाता है उसे धुआ पंक्ति कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, धुआ या ध्रुवा पंक्ति कहते हैं। रंग के अर्थात तरह तरह के रागों का समावेश से फगुआ पचरंगी होली के विविध रंगों से इसका सौंदर्य व मधुरता बढ़ जाता है। तो रंग के अर्थात तरह तरह के रागों के समावेश से ये फगुआ पचरंगी तथा रंग जो गीत है ये बनता है और ये मुख्य रूप से होली के समय में विविध रंगों के साथ इसका सौंदर्यता और मधुरता बढ़ जाता है। तो ये मुख्य रूप से होली के समय में ये पचरंगी फगुआ गाया जाता है। याद रखिएगा। फिर है माठा। माठा यह मूलतः अहीर, भोक्ता व अन्य समुदाय का गीत है। ये पहला पॉइंट ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बनता है कि माठा किस समुदाय का गीत है? तो ये अहीर और भोक्ता समुदाय का गीत है। इसके गाने का महीना है आसीन कार्तिक। इसके गाने का महीना कौन सा है? आसीन कार्तिक है। माठा राग उराओं में भी कहीं कहीं चलता है। तो माठा राग अहीर भोक्ता के अलावा उराओं में भी चलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। टोटल नागपुरी बुक में ये प्रश्न पूछा गया है। हम प्रश्न आगे कराएंगे, बहुत सारा प्रश्न कराएंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आनंद उमंग के क्षणों में माठा गीत गाने का परंपरा है। तो माठा गीत समझ गए कि यह अहीर, भोक्ता व अन्य समुदाय का गीत है और इसका गाने का जो समय है आसीन कार्तिक का महीना है। इसके अलावा माठा राग उराओं में भी चलता है और इसमें बाजा और नृत्य साथ साथ चलता है। तो ये मुख्यतः नृत्य संगीत है। याद रखिएगा, यह मुख्य रूप से नृत्य संगीत है। उसके बाद है जदूरा। जदूरा गीत जो है, यह गीत मुंडा उरांव के प्रभाव से नागपुरी में आया प्रतीत होता है। देखिए, नागपुरी में या झारखंड में क्या है कि ये सब नृत्य भी है और संगीत भी है, लोक संगीत भी है और नृत्य भी है, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि जदूरा नृत्य से JSSC में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जदूरा नृत्य किनका नृत्य है, और ऑप्शन में उरांव रहता है, कहीं कहीं मुंडा भी रहता है। तो इस तरह से याद रखना होगा कि जदूरा नृत्य और संगीत दोनों जो है मुंडा और उरांव का मुख्य नृत्य है। तो यह गीत मुंडा उरांव के प्रभाव से नागपुरी में आया प्रतीत होता है। सरहुल उत्सव में मुंडा समाज के लोग जदूर गीत गाते व नाचते बजाते हैं। तो ये प्रश्न भी बनता है कि
किस उत्सव में, पूछेगा कि मुंडा समाज के लोग किस उत्सव में जदूरा नृत्य करते हैं या जदूरा गीत गाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सरहुल में। ये सब क्वेश्चन बनेगा। उरांव लोग इसे जदीरा कहते हैं। इसी संगीत को, लोक संगीत को उरांव लोग क्या कहते हैं, जदीरा कहते हैं। जदूरा को जदीरा कहते हैं। जदूर नृत्य भी है, आप पढ़े होंगे, नीर सुसंको कहा जाता है जदूर नृत्य को। ये भी प्रश्न पूछा जाता है JSSC में। इनका मानना है कि ये गीत नृत्य सदानों से उरांव में आया है। तो उरांवों का मानना है कि ये गीत नृत्य जो है सदानों से उरांव में आया है। इसे पूस से फागुन तक गाया जाता है। तो जदूरा नृत्य जो लोक संगीत है इसे कब गाया जाता है, पूस से लेकर फागुन तक। ये प्रश्न भी पूछा गया है पहले। खलिहानी पूजा की समाप्ति के बाद जदूरा गाने बजाने व नाचने की परंपरा आज भी है। यानी कि खलिहानी पूजा, जो खलिहान जब बनाया जाता है उस समय किया जाता है, तो खलिहान पूजा जब समाप्त हो जाता है तब जदूरा गाने और बजाने व नाचने की परंपरा आज भी आदिवासियों में ये प्रचलित है। अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, अहिर जाति से संबंधित विशेष रचना कब गावल जाएला। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले अगर आप PDF ग्रुप या टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि ये जितना भी PDF है हम सब PDF ग्रुप वालों को प्रोवाइड करते हैं। वो भी मात्र 100 रुपया PDF का रखे हैं। और अगर टेस्ट सीरीज आप लेते हैं 200 में तो ये आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है। बहुत से लोग अभी तक सोच रहे हैं, वो सोचते ही रह जाएंगे, क्योंकि हम बहुत सारा PDF, बहुत ही महत्वपूर्ण PDF उनको लगातार 3 महीना से देते आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अहिर जाति मन से संबंधित विशेष रचना कब गावल जाएला। तो अहिर जाति से संबंधित विशेष रचना कब गाया जाता है, तो ये गाया जाता है सोहराई में। मैंने अभी पढ़ाया सोहराई में, सोहराई पर्व में। सोहराई गीत में केकर प्रधानता आहे। तो ये सब प्रश्न बना हुआ है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सोहराई गीत में किसका प्रधानता रहता है, तो मैंने बताया था पुरुष प्रधान संगीत है ये। तो सही आंसर क्या होगा, मर्दाना मनक, या पुरुष प्रधान भी लिखेगा ऑप्शन में। गाय पूजा का संबंध कौन गीत से बग रहा है। आसान क्वेश्चन है, अभी बताए हैं। तो गाय पूजा या जानवरों का पूजा से संबंधित कौन सा गीत है, तो ये है सोहराई, जिसमें कि जानवरों को नहलाया धुलाया और सजाया जाता है। तो उसमें सोहराई गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, जदूरा के कौन जाति मनक विशेष गीत राग मानल जाएला। तो सही आंसर क्या होगा, जदूरा उरांव का है। सही आंसर होगा जदूरा उरांव। और मुंडा भी, बहुत जगह मुंडा भी रहता है, देख लीजिएगा। कहीं कहीं ऑप्शन में उरांव रहेगा, कहीं कहीं ऑप्शन में मुंडा रहेगा। जदूरा जो है दोनों का है, जदूरा जो है दोनों का लोक संगीत है। फगुआ गीत के और कौन नाम से जानल जाएला। फगुआ गीत को किस नाम से जाना जाएगा, तो देखिए नागपुरी में फगुआ गीत को, या यहाँ के क्षेत्रीय भाषा में फगुआ गीत होली गीत है, लेकिन होली को होरी कहा जाता है यहाँ। तो सही आंसर क्या होगा, होरी गीत। होली हिंदी में हो जाएगा। फगुआ गीत का परंपरा कौन दिन से शुरू होएला। तो फगुआ गीत का जो परंपरा है वो किस दिन से शुरू होता है, तो बसंत पंचमी से। आसान क्वेश्चन है, सही आंसर होगा बसंत पंचमी से। अगला प्रश्न है, पचरंगी राग छंद कौन राग छंद कर भेद है के। तो पचरंगी राग छंद जो है किस राग छंद का भेद होगा, तो पचरंगी राग छंद ये हो जाएगा फगुआ का। सही आंसर होगा ऑप्शन ए फगुआ। पचरंगी राग केकर उपभेद मानल जाएला। तो पचरंगी राग हो गया, फगुआ पुछारी हो गया, ये सब किसका भेद है, ये सब फगुआ का भेद है। सही आंसर होगा फगुआ कर। अगला प्रश्न है, पचरंगी राग छंद में रंग शब्द कर अर्थ वृहत हिंदी साहित्य कोश में बताल जा है। तो पचरंगी राग छंद में जो रंग है उसका शब्द का अर्थ वृहत हिंदी साहित्य कोश में क्या बताया गया है, नृत्य क्रीड़ा यानी कि खेल यानी कि मौज मस्ती, शोभा सौंदर्य आनंद, प्रकार प्रेम राग आनंद। तो सही आंसर क्या होगा, ये सभी। वृहत हिंदी साहित्य कोश में रंग का ये सभी अर्थ बताया गया है, नृत्य क्रीड़ा मौज शोभा सौंदर्य आनंद प्रकार प्रेम राग आनंद, ये सभी। अगला प्रश्न है, पचरंगी फगुआ राग का मतलब होएला। तो पचरंगी फगुआ राग का मतलब क्या होता है, बहुराग यानी कि बहुत ज़्यादा राग छंद से बना हुआ गीत रचना। इसमें ज़रूरी नहीं है कि 5 ही
रहेगा, 5 ही राग रहेगा, 5 से ज़्यादा राग भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बहुराग छंद से बनल गीत रचना। माठा कौन तरह कर गीत है कहें? मैंने बताया था माठा मुख्य रूप से नृत्य गीत है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए नृत्य गीत। अगला प्रश्न है माठा गीत कौन जाति कर विशेष गीत है के? तो मैंने अभी पढ़ाया था कि माठा जो है मूल रूप से अहिर और भोक्ता समुदाय का गीत है, लेकिन ये कहीं कहीं उरांव में भी चलता है। तो ये क्वेश्चन बुक में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? उरांव। माठा गीत कर गान अवसर है के? तो माठा गीत का गाने का अवसर कौन सा है? तो यह है आसीन कार्तिक। सही आंसर होगा आसीन और कार्तिक। कहीं कहीं पर कुंवार कार्तिक भी लिखा हुआ है बुक में, देखिएगा कुंवार कार्तिक भी लिखा रहेगा, तो वही आंसर सही होगा। ये सब प्रश्न बुक का है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाला एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है जदूरा गीत कर गायन समय है के? तो जदूरा गीत है उसका गाने का समय क्या है? मैंने बताया था पूष से लेके फागुन तक, यानी कि पूष माघ और फागुन। पूष से फागुन का अर्थ हुआ पूष माघ और फागुन में जदूरा गीत गाया जाता है। मुंडा जाइत कौन समय जदूरा गीत कर गायन करेला? तो मुंडा जनजाति जो है किस समय जदूरा गीत का गायन और नृत्य करते हैं? तो ये करते हैं सरहुल पर्व में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी सरहुल। अगला प्रश्न है जदूर गीत कौन कौन भाषा में गावल जाला? देखिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं हम बहुत सारा बुक से कलेक्ट किए हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप पीडीएफ ग्रुप से जुड़ के सारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो जदूरा गीत जो है किस किस भाषा में गाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सदानी, मुंडारी, कुड़ुक, देवल, सौभे। तो जदूर गीत जो है ये तीनों भाषाओं में गाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी प्री क्वेश्चन को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमको ऐसा ही वीडियो बनाने का प्रेरणा मिले। और जो लोग पेड पीडीएफ ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएँ। बहुत सारा आपको मटेरियल दिया जा रहा है और दिया जाएगा आगे भी, जो भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सारा बुक खरीदना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको पेड पीडीएफ ग्रुप से जुड़ना ज़रूरी हो जाता है। और टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, आप टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।